हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है दादी और उनका प्यारा सा मोती। आप सबको बहुत अच्छी लगेगी यह कहानी। शहर से बहुत दूर एक गांव था। उस गांव में बहुत सारे परिवार रहा करते थे। उसी परिवार में से एक घर दादी का भी था, जिसमें दादी, उनका बेटा रामू और उनकी बहू बबीता और उनका प्यारा सा पोता राघव और उनकी प्यारी सी पोती सोनम रहा करती थी। और उन्हीं के साथ उनका एक छोटा सा प्यारा सा कुत्ता मोती भी रहता था। दादी मोती से बहुत प्यार करती थी और पूरा परिवार ही मोती को बहुत प्यार करता था, चाहता था उसे। और मोती भी पूरे गांव की देखभाल करता था, इसीलिए मोती सबका प्यारा बन चुका था। दादी जब भी खेतों में जाती तो मोती को अपने साथ लेकर जाती। इसी तरह मोती को हर चीज़ों का पता था कि गांव में दादी किस ओर जाती है, क्या चीज़ें लेने जाती है। और घूम फिर के दादी और मोती एक साथ वापस घर आ जाते। एक दिन क्या हुआ, दादी का पोता दादी के पास आया। राघव बोला, दादी, गांव के बहुत नज़दीक एक मेला लगा है, हम सब वहां पर चलें? दादी बोली, नहीं बेटा, अभी रामू घर पे नहीं है, जब वो आ जाएगा तब हम एक साथ चलेंगे। तो दादी का पोता राघव बोला, नहीं दादी, आप प्लीज़ हमें लेकर चलो ना, हम भी आपके साथ ही चलेंगे। हो सकता है कल वो मेला ख़त्म हो जाए, फिर हम कब जाएंगे दादी, आप चलो ना, हम तीनों ही चलेंगे। दादी ने सोचा कि हो सकता है मेला समाप्त ना हो जाए, तो मुझे राघव को लेकर जाना चाहिए। दादी ने सोनम, राघव और मोती को साथ लिया और वो तीनों चल दिए मेले की ओर। वह मेला देखने लगे, घूमने लगे और बहुत सी चीजें खरीदने लगे। तभी एकाएक क्या हुआ, दादी को लगा कि शायद मोती मेरे साथ नहीं है। उन्होंने जाकर राघव को आवाज दी, राघव, देखो मोती कहाँ गया। राघव ने बोला, दादी कोई बात नहीं, वो सोनम के साथ होगा। दादी ने सोनम को आवाज दी, सोनम बेटा, देखो मोती शायद आपके साथ है। सोनम ने कहा, नहीं दादी, वो तो मेरे साथ काफी देर से नहीं है। दादी घबरा गई, उसे लगा कहीं मेले में मेरे मोती को किसी ने चुरा तो नहीं लिया। दादी अचानक इधर उधर देखने लगी। सोनम और राघव भी मोती को ढूंढने लगे, लोगों से पूछने लगे, क्या आपने हमारा कोई कुत्ता देखा है, हमारा सफेद कलर का, सफेद रंग का मोती देखा है। सभी लोग चकित होकर उन्हें देखने लगे। नहीं तो, हमें तो नहीं मालूम। लेकिन वो लोग बहुत घबरा गए। दादी बहुत तेज तेज रोने लगी, मोती कहाँ गया तू मोती, अभी तो मेरे पास ही था, अभी तो तू यहीं था, कहाँ चला गया मोती। दादी बहुत ज्यादा परेशान हो गई और मोती को कभी इधर कभी उधर, कभी कहीं देखने लगी। उसे लगा शायद इधर होगा, फिर लगा शायद उधर होगा, लेकिन मोती का कहीं पता नहीं चला। तीनों थक हार के वापिस बिना मोती के घर आ गए। घर आकर भी उन्हें कहीं चैन नहीं था, बहुत ज़्यादा बेचैनी थी। लगा शायद मोती अब घर आ जाए, शायद मोती अब घर आ जाए, लेकिन मोती का कोई अता पता नहीं था। दादी ने भी खाना पीना छोड़ दिया, बिना मोती के चैन कहाँ पड़ेगा दादी को। राघव भी ना खाता था ना पढ़ता था, सिर्फ अपने मोती को ही ढूंढता रहता था। वैसे ही सोनम भी, दादी कुछ मोती का पता चला, बस यही पूछती रहती थी। दादी भी चुपचाप बस अपने कमरे में पड़ी रहती थी और मोती के बारे में ही सोचती थी। उसके खाली बर्तनों को देख के दादी को बहुत रोना आता था। सोचती थी, इस समय मैं मोती को ये खिलाती थी। बस यही सोच सोच के काफी दिन गुजर गए। एक दिन अचानक, रात का समय था, दरवाजा अचानक खटखटाया। सब सो रहे थे, सब डर गए
कि रात के समय कौन आ गया? कौन खटखटा रहा है दरवाजा इतनी तेज? तभी दादी ने कान लगाकर अचानक सुना, उन्हें मोती जैसी आवाज आई। दादी ने कहा, सुनो, ये तो मेरा मोती है, खोलो दरवाजा, खोलो जल्दी। रामू ने बोला, दादी रुको तो सही, देखे कौन है। दादी ने कहा, नहीं रामू नहीं, ये मोती ही है। जब दरवाजा खोला तो देखा सामने मोती खड़ा था। दादी तो खुशी से पागल हो गई और भाग के मोती को गले से लगा लिया। सब बहुत खुश हो गए। अचानक मोती को देखकर पूरा परिवार खुशी के मारे नाचने लगा और खुश हो गया। सारा परिवार मोती को देख के बहुत प्रसन्न हुआ। अगले दिन सुबह फिर वही रफ्तार, फिर वही दिनचर्या। दादी ने वैसे ही मोती को खाना डाला और रामू और बबीता अपने काम में लग गए और राघव और सोनम स्कूल की तरफ चल दिए और बहुत खुश कि जैसे आज हमारा मोती घर आ गया है, तो आज हम बहुत खुश हैं। अगले दिन दोपहर का समय था। राघव और सोनम कई बच्चों के साथ खेल रहे थे। तभी एकाएक काफी दूर से बैलगाड़ी जैसी आवाज आई। उस बैलगाड़ी की आवाज सभी बच्चे सुन रहे थे। तभी अचानक क्या हुआ, लगा जैसे बैलगाड़ी के बैल बिदक गए हों, कुछ हड़बड़ा रहे हों। अचानक बैल भागते हुए बच्चों की तरफ भागे। यह सब मोती देख रहा था। अचानक मोती अपनी जगह से उठा और भागा। जैसे उसे लगा ये बैल कहीं भागकर सोनम के ऊपर ना चढ़ जाए। तभी अचानक मोती ने सोनम को बहुत तेजी से धक्का मारा और सोनम दूर जाके कहीं गिर पड़ी और बैल उस मोती के ऊपर ही चढ़ गए और मोती बैलों के नीचे दब गया और मोती के पैरों में काफी चोट आ गई। अचानक सभी बच्चे चिल्लाने लगे और बच्चों की चिल्लाहट देखकर सभी परिवार बाहर आ गए और दादी भी जैसे भागते हुए घर से निकली। मोती, क्या हुआ तुझे? मोती, राघव, सोनम, क्या हो गया? दादी ने देखा मोती के पैरों में बहुत खून निकल रहा है, उसके पैर में बहुत चोट लगी है। दादी ने मोती को अपनी गोद में उठा लिया और बोली, हाय मेरे मोती को क्या हो गया? हाय मोती के पैर में चोट क्यों आ गई? तभी सोनम ने सारी घटना दादी को बताई और सभी गांव वाले भी इस घटना को सुन रहे थे। उन्होंने सुना और मोती की बहुत प्रशंसा की। उन्हें लगा आज मोती ने इस परिवार की रक्षा की है। सही मायने में मोती भी इस परिवार का एक सदस्य बन चुका है। अब मोती को चलने में बहुत तकलीफ होती थी। मोती एक जगह पड़ा रहता था और वहीं से उस परिवार को देखता और वहीं बैठ के ही खा लेता था। दादी भी मोती को वहीं पर ही कुछ ना कुछ दे आती थी और मोती घर के बाहर बैठकर उस परिवार की रक्षा करता और गांव के अंदर किसी को भी आने नहीं देता था। देखा बच्चों, जिस प्रकार मोती ने इस परिवार की रक्षा की, अगर हम भी किसी जानवर को इसी तरह दिल से चाहते हैं तो वह जानवर हमारी रक्षा करता है। हमें हमेशा जानवरों से प्यार करना चाहिए, उन्हें कभी दुत्कारना नहीं चाहिए और ना ही उन्हें मारना चाहिए। तो अच्छी लगी ये कहानी बच्चों? तो इसी तरह बच्चों हम आपके लिए और नई कहानी लेके आएंगे। प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक बहुत प्यारी पोयम लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है नानी मेरी सुंदर नानी, और यह पोयम आपको बहुत पसंद आएगी। नानी मेरी सुंदर नानी, जग में सबसे न्यारी नानी।
जग में सबसे न्यारी नानी। मुझे सुना दो एक कहानी, मुझे सुना दो एक कहानी। तुम हो जग में सबसे ज्ञानी नानी, मेरी सुंदर नानी, नानी मेरी सुंदर नानी। बातें तुम्हारी सबसे निराली, हम बच्चों के तुम हो दुलारी। पूजा तुम दिन रात कर, भगवान को तुम खुश रखती। नानी मेरी सुंदर नानी, जग में सबसे न्यारी नानी। नानी मेरी प्यारी नानी, नानी मेरी प्यारी नानी। नए नए पकवान बनाती, बड़े प्यार से मुझे खिलाती। कभी कभी डांट लगाती, डांट में प्यार दिखाती। नए नए पकवान बनाती, बड़े प्यार से मुझे खिलाती। कभी कभी डांट लगाती, डांट में प्यार दिखाती। सैर सपाटे खूब कराती, अच्छी बातें मुझे सिखाती। ऐसी मेरी सुंदर नानी, नानी मेरी सुंदर नानी, नानी मेरी सुंदर नानी। मेरी नानी, प्यारी नानी, मेरी नानी, प्यारी नानी, मेरी नानी। नानी मेरी सुंदर नानी, जग में सबसे न्यारी नानी। नानी मेरी सुंदर नानी, जग में सबसे न्यारी नानी। मुझे सुना दो एक कहानी, मुझे सुना दो एक कहानी। तुम हो जग में सबसे ज्ञानी नानी, मेरी सुंदर नानी, नानी मेरी सुंदर नानी।
जग में सबसे न्यारी नानी। नानी मेरी सुंदर नानी, जग में सबसे न्यारी नानी। मुझे सुना दो एक कहानी, मुझे सुना दो एक कहानी। तुम हो जग में सबसे ज्ञानी। नानी मेरी सुंदर नानी, नानी मेरी सुंदर नानी। बातें तुम्हारी सबसे निराली, हम बच्चों के तुम हो दुलारी। पूजा तुम दिन रात कर, भगवान को तुम खुश रखती। नानी मेरी सुंदर नानी, जग में सबसे न्यारी नानी। नानी मेरी प्यारी नानी, नानी मेरी प्यारी नानी। नए नए पकवान बनाती, बड़े प्यार से मुझे खिलाती। कभी कभी डांट लगाती, डांट में प्यार दिखाती। नए नए पकवान बनाती, बड़े प्यार से मुझे खिलाती। कभी कभी डांट लगाती, डांट में प्यार दिखाती। सैर सपाटे खूब कराती, अच्छी बातें मुझे सिखाती। ऐसी मेरी सुंदर नानी। नानी मेरी सुंदर नानी, नानी मेरी सुंदर नानी। मेरी नानी, प्यारी नानी। मेरी नानी, प्यारी नानी। मेरी नानी। नानी मेरी सुंदर नानी, जग में सबसे न्यारी नानी। नानी मेरी सुंदर नानी, जग में सबसे न्यारी नानी। मुझे सुना दो एक कहानी, मुझे सुना दो एक कहानी। तुम हो जग में सबसे ज्ञानी। नानी मेरी सुंदर नानी, नानी मेरी सुंदर नानी। बातें तुम्हारी सबसे निराली, हम बच्चों के तुम हो दुलारी। पूजा तुम दिन रात कर, भगवान को तुम खुश रखती। नानी मेरी सुंदर नानी, जग में सबसे न्यारी नानी। नानी मेरी प्यारी नानी, नानी मेरी प्यारी नानी। नए नए पकवान बनाती, बड़े प्यार से मुझे खिलाती। कभी कभी डांट लगाती, डांट में प्यार दिखाती। नए नए पकवान बनाती, बड़े प्यार से मुझे खिलाती। कभी कभी डांट लगाती, डांट में प्यार दिखाती। सैर सपाटे खूब कराती, अच्छी बातें मुझे सिखाती। ऐसी मेरी सुंदर नानी। नानी मेरी सुंदर नानी, नानी मेरी सुंदर नानी। मेरी नानी, प्यारी नानी। मेरी नानी, प्यारी नानी।
आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज हम आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है गरीब दादी। शहर के नजदीक एक छोटा सा गांव था, जिस गांव का नाम मंगलापुर था। उसी गांव में एक गरीब दादी रहती थी। दादी अकेली ही अपने घर में रहती थी और गांव के लोगों का थोड़ा बहुत काम करके जो भी पैसा मिलता था उससे अपने घर का गुजारा करती थी। और जितना पड़ता था वह गांव वालों का छोटा मोटा काम भी कर देती थी। गांव वाले उसके बदले में दादी को कभी अन्न, कभी पैसा या कभी बर्तन दे दिया करते थे। वही सब इकट्ठा करके दादी अपने घर में आराम से रहती थी। अब एक दिन दादी ने सोचा, यह बर्तन अंदर पड़े पड़े सील से गए हैं, क्यों ना इन्हें धूप लगवा लूं। अब दादी यह सोचकर अपने घर के सारे बर्तन बाहर निकालकर धूप लगवाने लगी। अब यह क्या? दादी जब बर्तनों को धूप लगवा रही थी तो दादी के पास से 3 चोर निकले। अब चोर दादी को एकाएक देख रहे थे। सोचने लगे, अगले घर का नंबर इस दादी का लगाना चाहिए। इस दादी के पास तो बहुत से बर्तन लगते हैं, काफी सारा सामान लगता है और अकेली रहती है। इस घर में ही सेंध लगाना सही रहेगा। यह सोचकर अगले दिन ही वह चोर दादी के घर चोरी करने पहुंच गए। अब यह क्या? दादी तो साहूकार के घर से कुछ चावल चीनी लेकर आई थी और सोच रही थी कि आज काफी समय बाद खीर बनाऊंगी और चैन से खाऊंगी। बहुत समय बीत गया खीर बनाए हुए। यह सोचकर दादी खीर की तैयारी कर रही थी और खीर बनाने लगी। काफी देर बाद खीर भी तैयार हो गई। अब दादी ने सोचा, अभी तो यह खीर बहुत गर्म है, इसे ठंडे होने में काफी समय लगेगा। क्यों ना मैं थोड़ा सुस्ता लूं, आराम कर लूं, तब तक यह खीर भी ठंडी हो जाएगी। यह सोचकर दादी अपनी मंची पर लेट गई। और यह क्या? थकावट के कारण दादी को तो एकाएक नींद आ गई और दादी खर्राटे मारने लगी। अब तभी थोड़े समय बाद वह तीनों चोर दादी की झोपड़ी में आ गए और देखने लगे, अरे यह दादी तो खर्राटे मार रही है, लगता है गहरी नींद में सो रही है और यही मौका है दादी के घर से सारा सामान चोरी कर लिया जाए। अब यह सोचकर चोर दादी के घर का सामान तलाशने लगे और देखने लगे कौन सा सामान कीमती है और वही उठा लिया जाए। यह क्या? चोर तो एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अरे यह क्या? जो कीमती सामान को दादी धूप लगवा रही थी, यह सामान तो सारा टूटा फूटा है। यह तो हमारे किसी काम का नहीं, यहाँ तो आना बेकार हुआ। अब यह सोचकर चोरों ने सोचा, अब तो वापस हो लिया जाए, क्योंकि इस बुढ़िया दादी के घर तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। यह क्या? अरे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। यह सोचकर चोरों ने दादी के रसोई घर में देखा। अरे यहाँ तो खीर पक रही है। दादी ने आज खीर बनाई है। क्यों ना दादी के उठने से पहले खीर का स्वाद चखा जाए और खीर खाकर ही यहाँ से निकला जाए। यह सोचकर तीनों चोरों ने आराम से बैठकर गर्मा गर्म खीर खाई। तभी अचानक दादी खर्राटे मार रही थी और खर्राटे मारते मारते दादी के मुंह से आह निकल गया।
अब यह क्या? चोरों ने समझा, लगता है दादी खीर मांग रही है। क्यों ना दादी को भी थोड़ी सी खीर चखा दे। यह सोचकर उस बेवकूफ चोर ने गरम गरम खीर दादी के मुंह में डाल दी। बेचारी दादी तो खर्राटे मारकर सो रही थी और दादी के मुंह में गर्मा गर्म खीर जाते ही दादी तो चिल्ला पड़ी, अरे बचाओ, गांव वालों मुझे बचाओ, किसी ने मुझे मारा, अरे मुझे बचाओ, कौन कौन कौन। यह कहकर दादी तो चिल्लाने लगी। अब सभी आसपास के लोग इकट्ठे होने लगे। चोर बेचारे तो हड़बड़ा गए और डर के मारे इधर उधर दुबकने लगे। उन्हें लगा यह क्या गलती कर डाली, हमने तो सोचा तो दादी को खीर खिला दे, यहाँ तो हम ही मारे जाएंगे। यह सोचकर चोर इधर उधर छुपने लगे। जिसको जहाँ जगह मिली वहीं छुप गया। तभी गांव के सारे लोग दादी की झोपड़ी में आ गए और पूछने लगे, क्या हुआ दादी, आप क्यों चिल्ला रही हो, कौन आ गया आपके घर में? सभी दादी से पूछने लगे और दादी बेचारी क्या बोलती। दादी के तो मुंह में गरम गरम खीर गई थी। दादी ने उन सब लोगों से कहा, पता नहीं बेटा, मुझे अचानक क्या हुआ, मेरे मुंह में गरम गरम खीर आ गई। बस यह सब कुछ तो ऊपर वाला जाने कि आखिर हुआ क्या। अब यह सुनते ही कि ऊपर वाला जाने, तभी उन तीनों चोरों में से एक चोर जो दादी के घर के छप्पर पर छुप कर बैठ गया था, उनमें से वह चोर एकाएक बोला, क्यों दादी, ऊपर वाला क्यों जाने, वह ना जाने जो आपकी चारपाई के नीचे छिपा बैठा है। अब यह क्या, वह नीचे छिपा चोर तो डर गया और एकाएक डर कर बोला, क्यों दादी, मैं क्यों जानूं, वह ना जाने जो आपकी अलमारी के पीछे छिपकर बैठा है। यह क्या, सभी तीनों चोरों की तो पोल पट्टी खुल गई। जो वहां छुपकर बैठे थे, सभी गांव वालों ने उन तीनों चोरों को पकड़ लिया। उन तीनों चोरों ने तो अपना आपा खुद ही खोल दिया और वह कहां कहां छिपकर बैठे हैं सबको अपने आप ही बता दिया। अब गांव वालों ने उन तीनों चोरों को पकड़ लिया और खूब पीटा और दादी, जिसे तो कुछ मालूम ही नहीं था, और वह हैरान परेशान होकर सोचने लगी कि आखिर हुआ क्या। देखा, आप सबने यह कहानी सुनी और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि बेचारे चोर जो लालच में आकर अपने आप ही पकड़ में आ गए, अगर आज वह इस खीर का लालच ना करते तो शायद किसी के भी हाथ ना आते। लेकिन आज खीर खाने के चक्कर में बेचारे खुद ही फंस गए।